नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो प्रेम से राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अत्यंत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि धार्मिक मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था। इस साल की जन्माष्टमी बहुत खास है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि और बुधवार के दिन हुआ था, और इस बार कान्हा का जन्म दिवस बुधवार को ही मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण अवतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्राकृतिक पशु पक्षी देव ऋषि किन्नर आदि सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। चहु और सुरम्य वातावरण बन गया था। शुभ मुहूर्त है इसका। पंचांग के अनुसार इस वर्ष बुधवार 6 सितंबर की रात्रि 7:57 बजे के बाद से अष्टमी तिथि लग जाएगी एवं दिन में 2:39 बजे से रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार इसी दिन अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के संयोग से जयंती नामक योग में स्मार्त ग्रस्त तथा अन्य सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं वैष्णव संप्रदायों को मनाने वाले उदय कालिक अष्टमी तिथि यानी गुरुवार 7 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत पर्व मनाएंगे। इस दिन दही हाड़ी उत्सव भी मनेगा। पूजा विधि है। इस दिन सबसे पहले मध्य रात्रि के समय काला तिल जल में डालकर स्नान करें। घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान या फिर ठाकुर जी की मूर्ति को पहले गंगा जल में स्नान कराकर फिर मूर्ति को दूध दही घी शक्कर शहद और केसर के पंचामृत से स्नान कराएं। अब शुद्ध जल से स्नान कराकर 12 बजे रात्रि में भोग लगाकर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें और फिर आरती करें। बाल गोपाल को केसर मेवा मिश्री साबूदाने या तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगाएं। साथ ही सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और भाग्य भी मजबूत होता है। पूजा जन्माष्टमी का महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान की कृपा भी बनी रहती है। विधि पूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का व संतान सुख का आशीर्वाद भी मिलता है। जन्माष्टमी के उत्सव पर मैं आज आपको श्री कृष्ण की भक्ति में असीम शक्ति है, इसके ऊपर एक कहानी भी बता रही हूँ। श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध रूप से मानव जाति के कल्याण हेतु पृथ्वी पर मथुरापुरी में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में असीम शक्ति है। यह श्री कृष्ण की भक्ति का ही फल था कि उनके गरीब मित्र सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें बिना बताए धनवान बना दिया। यह विदुर जी के श्री कृष्ण भक्ति का ही परिणाम था कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध आरंभ होने के पूर्व उनके घर जाकर रूखा सूखा भोजन किया, जबकि उनके लिए 56 प्रकार के भोग कौरवों ने अपने घर में बनवाए हुए थे। यह भी श्री कृष्ण की भक्ति का ही फल था कि द्रौपदी ने उन्हें केवल एक चावल का दाना और साग खिलाकर भाई बना लिया और श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त की रक्षा की। यह श्री कृष्ण की भक्ति का ही परिणाम था कि मीरा ने अत्यंत उन्हें प्राप्त कर लिया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं और कितने ही प्रकरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में असीम शक्ति है।